सुबह में आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनको सरकार बनाने में बड़ी भूमिका थी, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह जी का कल ज्वाइनिंग हुआ। पूरे देश में ये मैसेज गया। दूसरा प्रशांत किशोर जी का जो कल्याण बिगहा में इनका कार्यक्रम था, 3 चीज लेकर 3-3 किस्में जमीन और 2-2 लाख रुपया और जो सर्वे चल रहा है उसके नाम पर भ्रष्टाचार। सुभाष तरफ बदल हो जाएगा, पीछे मत रहिए। ठीक। तो ये वहां भी प्रशासन ने क्या क्या नहीं किया, हम लोग से ज्यादा खुद बिहार के लोग और देश के लोगों ने देखा। और फिर सामने बिहार शरीफ में बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सभा हुई। इसलिए मैंने कहा कल का दिन बिहार में जनसुराज का दिन था और आज का दिन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको परिचय कराना देना चाहता हूँ। किसी के प्रशांत किशोर जी मोहताज नहीं है, लेकिन उनके साथ हमारे पूर्व सांसद और सीमांचल और कोसी और उत्तर बिहार के कद्दावर नेता श्रीमान उदय सिंह जी आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, जिनका राजनीतिक जीवन बहुत साफ सुथरा रहा है और 2 बार सांसद रहे हैं। इनके माताजी भी 2 बार सांसद रही। इनके परिवार में इनके भाई राज्यसभा के सदस्य रहे, योजना आयोग के सदस्य रहे और नौकरशाह सीनियर बड़े लोग थे इनके सिंह साहब। और ये 5 भाई बहन में 4 भाई बहन भारतीय प्रशासनिक सेवा में ये रहे। वो आपके बीच में है। मैं अपने लोगों से कहूंगा एक बार इनका जोरदार ताली बजाइए। श्रीमान उदय सिंह जी आए हुए हैं आपके बीच में, विदेश सेवा से सेवानिवृत्त और हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हैं। मैं उनसे भी कहूंगा वो परिचय करें। हमारे ठीक उनके बगल में देश के ख्याति प्राप्त अधिवक्ता श्री वाई गिरी साहब हैं। वो भी जिनका रामचंद्र बाबू को लाने में बड़ा सहयोग रहा है और बहुत पुरानी मित्रता है। उनके बगल में श्री अभिराम शर्मा जी हैं, जो हमारे गार्जियन और जनसुराज को शुरू से करने में। रामचंद्र बाबू के बगल में जनसुराज का पहला एमएलसी श्री अखबार अहमद साहब हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि उनके बगल में अब्दुल्ला साहब हैं, मोहम्मद अमजद हसन साहब हैं, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आपके। उनके बगल में हमारे जनसुराज के सीनियर और कद्दावर लीडर श्री रामबली सिंह चंद्रवंशी पूर्व विधान पार्षद हैं, वो बैठे हुए। उनके बगल में ईमानदार आईपीएस अफसर और जनसुराज का निर्माण करने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है श्री आर के मिश्रा जी हैं। उनके बगल में पूर्व कमिश्नर और जनसुराज को सबसे ज्यादा खाद देने वाले श्री ललन जी हैं, आईएएस हैं। उनके बगल में संघर्ष के प्रतीक और माले के एमएलए हमारे भाई केडी यादव जी हैं, जनसुराज के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनके बगल में श्री एनपी मंडल साहब हैं, जो पूर्व आईएएस है और जनसुराज के और सीनियर लीडर हैं। ये प्रमंडल के ये जो मुख्यालय है उसके संयोजक हैं। ठीक उनके पीछे में सुभाष कुशवाहा जी हैं, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बैठे हुए हैं। उसके पीछे में श्री नंद किशोर कुशवाहा जी हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बैठे हुए हैं। उनके पीछे में राघवेंद्र पाठक जी हैं, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं। उनके पीछे में श्री सरवर अली साहब हैं, जो जनसुराज के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके पीछे में श्री बबन यादव जी हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं। उनके पीछे में श्री, एक बार सिर्फ नाम बोल देता हूँ, साहब मलिक साहब हैं। इसके अलावा श्री संजय सुमन जी हैं, जो प्रोफेसर हैं, कोर कमेटी के हैं। महिला के अध्यक्ष बहन सुभद्रा सैनी जी हैं, नरेंद्र निषाद जी हैं, पूनम पासवान जी हैं, बिंटू सैनी जी हैं, प्रोफेसर कुमार शांतनु हैं, सभी प्रमुख लोग हैं। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, अध्यक्ष जी को मैच दूंगा, लेकिन मैं
उदय सिंह जी के बारे में सिर्फ 2 मिनट बताऊंगा कि उदय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से 2 बार सांसद है। 2019 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और बहुत ज्यादा वोट भी मिला था। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार का इस बिहार में पहला शख्स ने किसी ने खिलाफ किया था और सबसे बड़ा रैली नीतीश जी के खिलाफ हुआ था पूर्णिया में, तो वो उदय सिंह के द्वारा हुआ था। और 2024 में उदय सिंह ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर अलग हो गए। लेकिन जब जनसुराज की स्थापना हुई और जनसुराज की परिकल्पना हुई तो प्रशांत किशोर जी के साथ पर्दे के पीछे अप्रोक्ष रूप से जनसुराज के रचना में, जनसुराज के निर्माण में और इस अभियान में उनका बड़ा योगदान रहा है, उस परिवार का योगदान रहा है। तो आज उदय सिंह जी के बारे में पार्टी के सीनियर लीडर ये करेंगे। जनसुराज परिवार में पहले से थे ही और मैं आशा कामना करता हूं कि अब ये जनसुराज का जो कल से और लगातार चल रहा है बड़ा परिवार बनते जा रहा है। आने वाले 2025 में लोग बोलते थे कि विकल्प नहीं है, अब आप देखिएगा किस तरह से तेजी से घटना घटेगी, ये तेजी से राजनीति बदलाव होगा, लोगों का विश्वास बढ़ते जा रहा है। मैं सीधे तौर से प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी को देता हूं। ठीक है, आप सब मेरे और मीडिया और प्रेस के भाई बंधु यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आने में थोड़ी देर हुई, इसके लिए आप हमें माफ करें। जैसा कि आप सुन चुके हैं, आज का दिन हमारी पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। और आज आप जिस शख्स को हमारी पार्टी से जुड़ते हुए देखेंगे और हमारी पार्टी में एक उच्च स्थान प्राप्त करते हुए देखेंगे, उनको आप सब बहुत पहले से जानते हैं। उनका एक छोटा परिचय ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है किशोर कुमार जी के द्वारा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके स्वागत के बाद मैं बाकी कार्यक्रमों के लिए पार्टी के प्रणेता प्रशांत किशोर जी को पहले दूं, जिससे कि वो आपको आज के स्पेशल इवेंट के बारे में घोषणा कर सकें। धन्यवाद। उदय बाबू का परिचय जो हमारे भाई साहब ने दिया, मुन्ना जी ने, उसमें एक दो चीज छूट गई है, उसको मैं बता देना चाहता। उदय बाबू के पिताजी IAS अफसर स्वयं थे और बिहार के चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे। उदय बाबू के नाना मौल बाबू का आप लोग नाम सुने होंगे। मौल बाबू पूर्णिया के सबसे बड़े गृहस्थी थे और बड़े समाजसेवी थे। ये 2 बात आपको मैं एडिशनली बता दे रहा हूँ उदय बाबू के बारे में। धन्यवाद। आप सभी साथियों का स्वागत है फिर से। मुझे तो लगा था कि अब आज हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा, बोलने और इस तरह के प्रेस वार्ताओं के संचालन और प्रश्न उत्तर की जिम्मेवारी मेरे कंधे से हट के अब RCP बाबू के कंधे पर और उदय जी के कंधों पर आ जाएगी। थोड़ा मेरा बोझ भी कम होने का समय आ गया है, तो मैं हृदय से आप सबका पहले तो धन्यवाद कर रहा हूं कि आप आ रहे हैं। आप कल भी आए थे, आज भी आए हैं। फिर से एक बार RCP साहब का धन्यवाद कि कल इन्होंने जनसुराज के इस कारवां का हिस्सा बनना तय किया है। और उदय जी का हृदय से धन्यवाद कि जनसुराज बनाने में पिछले 2-2.5 बरस के मेरे संघर्ष में हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े साथी, बहुत बड़े मेरे बड़े भाई जो रहे हैं, उदय जी का उनका साथ रहा है। आज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर ये परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, तो इनको सब लोगों ने मिलकर जनसुराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है, उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो मैं के साथियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो मंच पर आपने देखा, जो परिचय मुन्ना जी ने कराया, हमारी कोशिश जो पहले थी वही आगे भी रहेगी
कि ये मंच और मजबूत होता जाए। इस मंच पर बैठने वाले लोगों की जो ताकत है, उनका जो कैरेक्टर है, यहाँ पर सबसे बड़े कानूनविद इस मंच पर बैठे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी आईएएस और आईपीएस परिवार अगर कोई एक परिवार होगा तो वो उदय जी का परिवार है। जो यहाँ पर अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, शायद मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति समाज से इनसे ज्यादा प्रखर एकेडमिक रिकॉर्ड शायद ही किसी का होगा। बगल में अफाक साहब बैठे हुए हैं, उनके बगल में रामबली चंद्रवंशी जी हैं, उनके बगल में आर.के. मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो भी साथी बैठे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका इतनी ही है कि इस मंच पर बैठने वाले लोगों को की संख्या, लेकिन संख्या से भी ज्यादा उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है, जो सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई है, सामूहिकता की जो हम लोग बात कहे हैं, उस बात पर हम लोग ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे। प्रशांत किशोर समय के साथ धीरे धीरे इसमें छोटे होते जाएंगे और जो मेरे साथी हैं ये हमसे बड़े होते जाएंगे। मैं हमेशा आपको कहता हूं, हमसे बहुत ज्यादा काबिल लोग, मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग इस राज्य में हैं, जो इस दल को बेहतर चला सकते हैं, इस राज्य में बेहतर कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका उसी कुम्हार की रहेगी जो मिट्टी को उठा उठा कर चाक पर डालता रहेगा। तो कल से मैं यात्रा शुरू कर रहा हूं और दल को चलाने बनाने की सारी जिम्मेवारी जो है वो उदय जी की है, आरसीपी साहब की है और हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और आपसे और आपके द्वारा बिहार की जनता से एक ही वादा कर रहा हूं कि जो आपको मैंने विश्वास दिलाया है, जिसको भी चुनकर लाएंगे उसको जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है, वो मक्खन ही निकाल कर लाएंगे। कोशिश यही होगी, मक्खन भी आप निकालते हैं तो उसमें एक दो मक्खी इधर उधर से आ जाता है, कुछ गलती हो सकती है, लेकिन नियत में कोई खोट नहीं है। प्रयास यही है कि बिहार में ऐसा नेतृत्व पैदा किया जाए कि पूरा देश इस बात का संज्ञान ले कि बिहार में इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह के लोग भी समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। खाली शर्ट के ऊपर गंजी पहनकर खिलौनी करने वाले लोग ही बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये मंच, ये छोटा सा मंच उस बात का गवाह है कि एक से एक पढ़े लिखे विद्वान, एक से एक इंटेलेक्चुअल, अपनी क्षमता से, अपने ताकत से जीवन में हासिल करने वाले लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। और जो यहाँ बैठा हुआ है ये तो राज्य के स्तर पर है, हर जिले में, हर प्रखंड में हम लोग की रात दिन कोशिश यही है कि ऐसा ही व्यक्ति चुनकर आए, ऐसा ही व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे कि बिहारी होने के नाते आपको उसके नेतृत्व पर गौरव हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे कोई सवाल मत पूछिएगा, सवाल की बारी और बातचीत की सब बारी आज आरसीपी साहब की है और उदय जी की है। तो उदय जी अगर आप चाहें तो ये बोलेंगे, आप एक बार मैं चाहूंगा आरसीपी साहब अब आगे सवाल जवाब सब इन्हीं से कीजिएगा। आरसीपी साहब पर सवाल वाला आप लोग नया बनाए भी होंगे कल के बाद, रात भर सोचने उठने के बाद, तो वो सवाल भी आप आरसीपी साहब को से कीजिए और उदय जी से मैं चाहूंगा 2 शब्द से शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शांत भाई। मेरे बगल बैठे बिहार प्रदेश जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी, इस मंच पर बैठे श्री आरसीपी सिंह जी, श्री वाईडी गिरी जी, मेरे अन्य सभी साथी और मेरे बाईं ओर बैठे जन स्वराज पार्टी का जिनको सूत्रधार कहा जाता है श्री प्रशांत किशोर जी। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, मैं थोड़े अतीत की बात कर लूं। मैं बहुत दिनों से राजनीति में हूं। 1977 में जब मां राजनीति में आई थी, मैं बहुत बच्चा था, लेकिन मैं उस समय से राजनीति में हूं। बहुत लोगों से मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनसे मेरा परिचय हुआ, मैंने उनको देखा, मैंने उनको जाना। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि जो चिंता मैंने प्रशांत जी में देखी बिहार के प्रति, उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसको दुनिया की हर वो ख्याति, हर वो सुख प्राप्त हो जो अपनी बची हुई जिंदगी जो लंबी हो ईश्वर की कृपा से ऐशो आराम में गुजार सकता था,
उसने हम लोगों के साथ बैठकर इस कल्पना को बनाने में लग गए कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन हो सकता है बिहार के भलाई के लिए। हम लोग कुछ ही साथी थे और वार्ता से बात निकली कि हम बिहार में एक अभियान चलाएं। अभियान की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, क्योंकि उम्र को ख्याल ध्यान में रखते हुए मेरे लिए संभव नहीं था कि जो कल्पना की जा रही थी वो मैं करूं। लेकिन प्रशांत जी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ये काम हम करेंगे। यकीन मानिए हम लोगों को भी उस समय में इतना यकीन नहीं था कि क्या एक व्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने जो किया है सबके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तारीख कायम की है। भविष्य में जहां जन स्वराज पार्टी पहुंचेगी वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो वर्तमान में हमने होते हुए देखा है उसको एहसास कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, ये अपने आप में एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है। कल शाम को जब हम बैठे हुए थे प्रशांत जी के साथ तो मैंने देखा कि अपने पंजे को बार बार ऐसे कर रहे हैं, तो मैंने कहा क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ है इसमें? तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ अभी कुछ दिन पहले मेरा पंजरा टूट गया था। मैंने कहा क्या? तो हाँ पंजरा टूट गया था। मैंने कहा आपको ये भी नहीं उचित लगा कि हम लोगों को आप बता देते कि आपके पंजरा में ये निकाल नहीं, मैंने वो सीटी स्कैन करा लिया था ना, आप पूछ लीजिए ना, 5 दिन कहीं नहीं निकले थे, तो ये अब आराम है, थोड़ी राहत है। मैंने कहा कैसे हो गया ये? उन्होंने कहा भाई गाड़ी से लटक के हम लोगों का अभिवादन कर रहे थे तो किसी ने दरवाजा दबा दिया तो इनका पंजरा टूट गया। अब कल अगर मुझे पता होता कि इनके साथ ऐसा हुआ है तो कल ये जहां गए थे वहां मैं इनको जाने ही नहीं देता, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मुझसे छोटे हैं तो मैं बड़े होने का अख्तियार भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूं और कल कर लेता कि अगर ये मुझे पता होता कि इनको चोट है तो मैं नहीं जाने देता। तो इनकी संकल्प, इनकी दृढ़ता आप लोगों को नजर आएगा। जिस तरह के लोगों को प्रशांत जी की मेहनत ने जन स्वराज अभियान के साथ जोड़ने का काम किया है, मैं नहीं कहूंगा कि प्रशांत जी ने उनको जोड़ा है। जन स्वराज अभियान जिस मकसद को लेकर चला उसने बिहार के लोगों के दिलों में, दिमाग में एक जगह बनाई। और हम जितने यहां बैठे हैं हम उसी समाज के हिस्सा हैं। हमारी सोच, हमारी चाहत वहीं से पैदा होती है। हम सारे लोग जुड़े हैं क्योंकि जन स्वराज अभियान ने जो अपनी विचारों को लोगों के बीच में रखा उससे लोगों में आकर्षण पैदा हुआ। और फख्र के साथ ये भी कह सकता हूं कि हाल फिलहाल में बीते कुछ दशकों में शायद ये पहली पार्टी है जन स्वराज पार्टी जिसकी रूपरेखा एक पार्टी की तरह नहीं देखी गई थी। ये प्रशांत जी का बनाया हुआ पार्टी नहीं है, ये उदय सिंह का और या किसी का भी बनाया हुआ पार्टी नहीं। ये बिहार की जनता के मांग पर यह पार्टी बनी है। जन स्वराज अभियान जब अपने चरम पे पहुंचा तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि ठीक है आपकी बात हमें समझ आती है, लेकिन कैसे, इसका कौन सा प्लेटफॉर्म होगा? और इसलिए 2 अक्टूबर पिछले साल प्रशांत जी ने घोषणा किया कि जन स्वराज अभियान तो चलता रहेगा लेकिन जन स्वराज पार्टी भी चलेगी जो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बिहार के लोगों को देगा। मैं काफी दूर तक आपको इतिहास में ले गया। भविष्य में, और मैं खास करके ये अपने प्रेस के हमारे जितने साथी हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, प्रशांत जी, मनोज भारती जी, आरसीपी सिंह जी, वाईडी गिरी जी, उदय सिंह जी, बाकी हमारे सब साथी,
हम बिहार में किसी से लड़ने नहीं आए, हमें किसी से लड़ाई नहीं है। इसको हम लोग गलत तरीके से ना पेश करें कि हम जदयू से लड़ेंगे, हम आरजेडी से लड़ेंगे, हम बीजेपी से लड़ेंगे। हम किसी से नहीं लड़ेंगे। हम बिहार के जनता के विकास के लिए एक नए विचार को लेकर आ रहे हैं और हमारे विचार को हमारे लोगों के बीच में पहुंचने तक जो भी रुकावटें सामने आएंगी, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो या जेडीयू के रूप में हो या आरजेडी के रूप में हो, हम एक एक जन स्वराजी ये संकल्प लेते हैं कि हम उनसे टकराएंगे और बिहार की जनता तक अपनी सोच और अपनी बात पहुंचाएंगे। अंतोगत्वा फैसला करना मालिकों के हाथ में है और बिहार के मालिक बिहार की जनता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों के बीच में रोज पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कामयाबी भी हमें मिल रही है कि चुनाव आते आते बिहार में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार बिहार के लोग रोटी पलटने की जो नीति आज 35 सालों से चल रही है, कभी ये कभी वो खत्म होगा और बिहार की जनता अपने लिए एक ऐसे लोगों को चुनकर अपने लिए सरकार बनाएगी जो जन स्वराज ने जो दृश्य दिखलाया है उसको बिहार की जनता खुद ब खुद साकार करेगी। मैं सर झुकाकर पूरी वफादारी से जो जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी गई है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं मनोज भारती जी, उनके साथियों को, आरसीपी साहब को और जो लोग हैं उन लोगों को निराश न करूं और कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे बारे में कही गई है बातें उसको मैं जमीन पर उतार कर जन स्वराज को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रश्न हो आरसीपी साहब से पूछें, अगर जरूरत हो तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। किस चीज की? हम लोग तो बिना तैयारी वाले लोग हैं। आप हमारी शक्ल देखिए, हम कोई तैयारी करके आते हैं? हम ना नोट लिखते हैं ना स्पीच तैयार करते हैं। मन साफ है, नियत क्लियर है, जहाँ काम होता है वहां चले जाते हैं। कल भी कोई तैयारी से नहीं गए थे। कल तो कल्याण विभाग में पुलिस वालों ने ये दिखाया कि क्यों बिहार में लोग अधिकारियों के जंगल राज की बात कर रहे हैं। कोई आदमी, आप बताइए, इतने पत्रकार बंधु आप हैं, किसी गांव में जाने के लिए परमिशन की बात आज तक हम लोगों ने सुनी नहीं थी। मैं और आरसीपी जी ये बात कर रहे थे कि हम लोग भी बिहार की राजनीति के शीर्ष पर रहे हैं जहां से ये पूरी व्यवस्था चलती थी। आज तक बिहार में ऐसा नहीं होता था कि किसी दूसरे राजनीतिक दल या नेता को कार्यक्रम न करने दिया जाए। ये नई और नीतीश जी का सम्मान है। मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी नेता के तौर पर कभी उन्होंने ये नहीं किया कि विरोधी दल का नेता कोई कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम न कर सके। ये दिखाता है और हमारी बात को पुख्ता करता है कि नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे। क्योंकि नीतीश जी का पूरा इतिहास देख लीजिए। 20 साल में नीतीश कुमार ने कभी अपने राजनीतिक विरोधियों का कार्यक्रम नहीं रुकवाया है। अगर ये हो रहा है, चाहे वो मेरा कार्यक्रम हो, आरसीपी जी का कार्यक्रम हो, राहुल गांधी का कार्यक्रम हो, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमान और कंट्रोल दोनों नीतीश कुमार के हाथ से चला गया है और कुछ दरबारी और अधिकारी वो अपने समझ से वो अन्य, वरना आप समझिए नीतीश कुमार ने कल्याण विभाग के लिए काम नहीं किया है ये तो कोई नहीं कहेगा। हमने कल कैमरे पर कहा कितना बढ़िया सड़क बनवाए हैं, पेड़ लगवाए हैं। नीतीश कुमार के स्वजातीय, नीतीश कुमार के संबंधी सब उनके गांव में है। कौन नीतीश कुमार का उनके गांव में विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। उस गांव में हम जाने के लिए कह रहे हैं। हमने ये भी कहा भाई मुझे अकेले जाने दो,
तो कहता ना नहीं जा सकते हैं, परमिशन नहीं है। तो ये कोई नेता का डर नहीं है, ये दरबारियों का और अधिकारियों का डर है। और मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। ये नई बिहार में बहुत सारे तरह की समस्या हम लोग के पास है, लेकिन इस तरह की राजनीति कभी बिहार में नहीं हुई है कि अपने प्रतिद्वंदी को, अपने राजनीतिक विरोधी को आप कार्यक्रम न करने दिए। ये नई चीज शुरू हो रही है, ये गलत है। और कहीं ना कहीं इससे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार ही का हो रहा है। अगर हम कल कल्याण बिघा गांव में गए होते तो संभव है कि आप लोग इसका नोटिस भी नहीं लेते। संभव है कि 4 नीतीश कुमार के समर्थक हमारा विरोध भी करते, लेकिन ये बेवकूफ पुलिस वाले रोक के अपना ही मुड़ मिट्टी पलीद किया। अब पूरे बिहार में लोग बात कर रहे हैं, भाई ऐसा क्या बात है कि प्रशांत किशोर को गांव में नहीं जाने दिया? जरूर कुछ दाल में काला है। तो ये इस तरह के अल्प बुद्धि वाले जब लोग राजनीति के शीर्ष पर रहेंगे तो यही नुकसान होगा। एक मिनट, जस्ट जो प्रशांत जी बोले हैं ना, इसमें एक उदाहरण देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जब नीतीश बाबू अपने पूरे उसमें थे तो कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम को उन्होंने कभी नहीं रोका। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 2006 में माले, आप जानते हैं, उनकी एक रैली पटना के गांधी मैदान में उन्होंने आयोजित किया था। उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे GS कम साहब, उन्होंने आकर के कहा मुख्यमंत्री जी से कि साहब ये रैली हम लोग नहीं होने देंगे, ये लोग आएंगे पता नहीं कहां कहां तोड़ फाड़ करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये रैली नहीं हम लोग होने देंगे। देखिए नीतीश बाबू उसमें हम भी थे, हमसे बोले कि बताइए साहब ये लोग कहते हैं रैली नहीं होने दे, हम लोग आए इसे यहाँ कैसे हैं? अगर हम संघर्ष नहीं किए होते, हम रैली नहीं किए होते, हम मीटिंग नहीं किए होते तो आज हम यहाँ थोड़े होते। उन्होंने हमसे कहा कि आप कम साहब को कहिए कि रैली तो होगी, गर्मी का दिन है तो टैंकर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि जो लोग रैली में आए उनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध। ये था नीतीश बाबू की सोच उस समय। तो आज जो प्रशांत जी बोल रहे हैं, इसको तो कई बार मैंने भी कहा कि भाई अब उनका नियंत्रण में कुछ नहीं। ऐसा सरकार चलाने का हमसे ज्यादा अनुभव RCP साहब को है, तो इन्हीं से आप लोग नाम खोलवाइए कि कौन कौन लोग चला रहा है। देखिए एक बात बताएं, यहाँ सरकार कोई चला नहीं रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण। सरकार चल भी नहीं रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, जिनके बारे में हम कहते हैं कि अवैध कब्जा कर लिए हैं, कल प्रशांत जी कुछ कह रहे थे, अपनी अपनी लोग रोटी सेक रहे हैं, जो न तो उनके हित में है, न बिहार के हित में है और न नीतीश बाबू के हित में। देखिए जब इस प्रकार की बंदिशें होंगी तो लोकतंत्र, आखिर बिहार की क्या पहचान है? वैशाली गणतंत्र की धरती था, क्या लोग बाहर बोलेगा कि राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत जी कल्याण बिघा नहीं जा सकते? तो ये जो चीज है ना, ये अच्छा नहीं। अरे नाम आप हमसे ज्यादा जानते हैं। आप रैली किए, वहाँ रैली में आपके आगे रोका गया, अभी कल्याण बिघा नहीं जाने दिया गया। इस परिस्थिति में आपका रणनीति आगे क्या? लगातार आपको देखिए बहुत, मैं बोलने वाला था। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती पहली बार बिहार में जो राजनीतिक संस्कृति रही है, इस प्रकार पहले कभी नहीं होता था। और ये जैसे जैसे चुनाव आएगा, जिन लोगों को लगता है इस प्रकार की गतिविधि कर करके हम जो भी दल अपनी यहाँ साख बढ़ा रहे हैं, जिनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, उसको रोक पाएंगे तो संभव नहीं। देखिए कल रोक तो लिया, पूरे बिहार में मैसेज क्या गया? आप दरभंगा में रोक तो लिए, पूरे देश में मैसेज क्या गया? ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। और हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए, यहाँ कोई जो है नौसिखिया नहीं है, और हम लोग भी प्रशासन के एक नट बोल्ट को जानते हैं, और जितने पदाधिकारी हैं उनको हम भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं, प्रशांतो जी को जानते हैं, समझे ना? और जितने नेता है ना, नाम हम नहीं ले रहे, उनको भी पता है।
तो मेरा तो इतना ही उन लोगों को सलाह होगा, अनुरोध हम क्यों करेंगे उनसे कि भाई अपना काम जिस तरह से नीतीश बाबू करते थे, कम से कम जब आपकी अंतिम इनिंग चल रही है उसमें तो कायम रखिए। आगे तो आपका आप सब जानते हैं क्या होना। 2020 चुनाव में जिस तरीके से हुआ, क्या लगता है 25 में भी उसी तरह के हालात होंगे? चुनाव आयोग से आप लोग इसका शिकायत करेंगे? और 20 में आप नीतीश जी के साथ थे, तो क्या नाम बताना चाहेंगे कि किस तरीके का दबाव उस समय अधिकारियों पर डाला गया था सीएम हाउस से? किसी अधिकारी पर कोई दबाव नहीं डाला गया था, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर वो लोग किसी अधिकारी पर दबाव डालना चाहेंगे तो हम लोग भी सब अधिकारी ही हैं। ये सब अब यहाँ चलने वाला नहीं। सर जन स्वराज का हमेशा पलायन का मुद्दा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में वहाँ पे दर्जा दिया था, लेकिन उसके बाद राज ठाकरे का बयान आता है कि हिंदू है हम, लेकिन हिंदी हमें स्वीकार नहीं। उसके बाद उनके राज ठाकरे के गुंडे महाराष्ट्र में जो भी वहाँ मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको पीटते हैं। आखिर सियासत के लिए कब तक मजदूरों को पीटा जाएगा? उसका तो एक ही उपाय है कि जब बिहार जो आज मजदूरों की मंडी बना हुआ, जब यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, हमारे कल कारखाने लगेंगे, जितने हमारे यहाँ पर खनिज संपदा है उनका दोहन होगा, जितने हमारे जो एग्रीकल्चर के हमारी संपदा है उसका दोहन होगा, और यहाँ जब निवेश निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, तो हमारे लोग नहीं जाए। और इसीलिए आप देखते हैं कि क्या लक्ष्य है जनसुराज का, सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारा कि भाई हमारे लोगों को जो रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, हम यहाँ वैसे अवसर पैदा कर दें कि लोगों को बाहर नहीं जाना। बिहार में आप जब नीतीश कुमार के साथ में थे, शराबबंदी की गई, अब आप प्रशांत किशोर जी के साथ में चालू हो जाएंगे। सुनिए, बड़ा बढ़िया आपने पूछा। जब मैं नीतीश बाबू के साथ था, आप याद करिए 2010 तक मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, वो लागू किए हैं 2016 में। आप पूछ लीजिएगा तो खैर उनको इसे याद नहीं होगा। जब लागू किए थे मैंने कहा था कि आप लोग किनके चेले हैं? लोहिया जी। और लोहिया जी क्या कहते थे? खान पान पर कानून बनाना संभव नहीं है, और अगर कानून बना दिया तो उसको लागू करना उससे भी दुष्कर काम। आप जो पूरा शराबबंदी लागू कर रहे हैं, कौन लागू करेगा? हम ही बोले थे। और जब 2020 का चुनाव हुआ, हमको बुला के पूछे कि अरे लोग वोट नहीं दिया, कुछ समाज का नाम लिए। हम कि अगले 7 जन्म में वोट आपको नहीं देंगे। किसी के घर में बर्तन नहीं बचा, सबको तो तोड़वा दिया, 6 से 7 लाख लोग जेल में चले गए, आपको वोट देंगे? देखिए, आपको इस चीजों के बारे में हम आसपास के प्रदेश में कहीं कानून बना क्या? 30,000 करोड़ का राजस्व का लॉस हुई। हम तो गाँव में रहते, हम तो नीतीश बाबू को बोले थे, आज भी मैं बोल रहा हूँ। कल गए थे ना कल्याण विभाग, प्रशांत जी पता करने कहिए कि कल्याण विभाग में क्या दारू लोग नहीं पीता। हमारे गांव में, मैं तो गांव में रहता हूँ, पीता है लोग। जो आप समझिए, सबका नुकसान है, किसी का भी जो कहते हैं विन विन सिचुएशन नहीं है। लंबी बात कही गई थी, कितना हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, आप मैंने बताया ना, फिर जिनके पद चिन्हों पर लोग चलने की बात करते हैं, लोहिया जी, उनका मैंने स्टेटमेंट आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माला की एक नई परंपरा अभी शुरू करता हूँ। माला की नई परंपरा देखिए। चलिए, ये है नई परंपरा माला पहनाने की और पहनने की। चलिए आइए यार, हम ये पहना देंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। सर मैं भी पढ़ाऊंगा। आप
ये कब्जा करने का नया तरीका देखिए। हमारे सीमांचल से लोग आए हुए हैं और वो मुझ पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मैं बड़ी खुशी से कब्जा हो जाता। चलिए बहुत बहुत जान आइए भाई। अरे एक आग्रह है जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जो कमेटी के सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे आग्रह है कि शेखपुरा में 5 वर्ष से बैठक है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, आरसीपी सिंह जी, किसान किशोर जी, पार्टी के अन्य नेता संबोधित करेंगे और सब लोग सागर शेखपुरा आएंगे। जितने प्रमुख लोग हैं सब लोग शेखपुरा चलेंगे। पहली बार जिला प्रभारी